कुछ लोग अपनी पहचान छुपाने में इतने ज्यादा माहिर होते हैं कि सामने वाला उनकी आंखों में देखकर भी सच्चाई को समझ नहीं पाता। प्रिया ने अपने दिल की सुनकर शादी की थी। ये एक लव मैरिज थी। उसका पति गांव के सबसे अमीर और दबंग जमींदार का बेटा था, मगर इस रिश्ते को गांव ने कभी कबूल नहीं किया। शादी के बाद जब प्रिया पहली बार उस विशाल हवेली में आई तो उसे एहसास हुआ कि घर की हवा में भी अजीब सी नफरत घुली है। उसके ससुराल वाले उसे कभी पसंद नहीं करते थे। वो रात किसी तरह गुजर गई। हवेली के लंबे गलियारों में बस हवा की सीटी बजती रही, लेकिन सुबह होते ही खौफनाक खबर ने सबको हिला दिया। हवेली के पीछे एक औरत की लाश मिली थी। उसका पूरा जिस्म फटा हुआ था, जैसे किसी जंगली जानवर ने नोच डाला हो। नौकरानी घबराते हुए कमरे में आई। उसने कांपती आवाज में प्रिया से कहा, मैडम, सुबह हवेली के पीछे किसी औरत की लाश मिली है। पूरा शरीर कट फट चुका है। उस रात जब हवेली के सब लोग और रोहन गहरी नींद में थे, प्रिया धीरे धीरे उठी। उसके कदमों की आहट तक अंधेरे में खुल गई। वो सीढ़ियों से होकर हवेली की छत पर पहुंची। छत के कोने पर बैठी प्रिया ठंडी हवा में कांप रही थी। उसकी आंखें लगातार जंगल की तरफ टिकी थीं, जैसे वहां अंधेरे में कोई उसे घूर रहा। और रात खामोशी में डूबकर सुबह में बदल गई। हवेली के विशाल दरवाजे पर एक लड़की की लाश लटकी हुई थी। सन्नाटा टूट गया जब हवेली के मालिक रोहन के पिता गुस्से में दहाड़े, ये सब तेरी बीवी के आने की वजह से हो रहा है। प्रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। वो दरवाजे के पीछे खड़ी सब सुन रही थी। उसने रोहन से लौट चलने की जिद की। रोहन, ये जगह ठीक नहीं है, हमें जाना होगा। लेकिन रोहन ने प्रिया का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, चुप रहो प्रिया, सब ठीक हो जाएगा। वो रात और भी खामोश थी। हवेली के हर कमरे में नींद पसरी थी, लेकिन अचानक रोहन की आंख खुली। उसने बिस्तर के पास देखा, प्रिया वहां नहीं थी। बाहर से अजीब सी सरसराहट और दबे दबे सुरों जैसी आवाजें आ रही थीं। रोहन घबराकर कमरे से बाहर निकला। गलियारे के कोने से ठंडी हवा का झोंका आया। उसने देखा छत का दरवाजा खुला था। दरवाजे से हवाओं की सनसनाहट आती रही। रोहन धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। अचानक ठंडी आवाज गूंजी, रोहन, कहाँ जा रहे हो? रोहन प्रिया को लेकर दोबारा कमरे में लौट आया। दोनों खामोश थे, मगर कमरे की हवा में एक अनकहा डर पसरा हुआ था। रात जैसे तैसे गुजर गई। सुबह होते ही पूरा गांव टहल उठा। चौपाल के बीचों बीच ठाकुर दबंग की लाश पड़ी थी। शरीर बुरी तरह फटा हुआ, मानो किसी जानवर ने नोच खसोट डाला हो। गांव वाले दहशत में चिल्लाने लगे, लेकिन ये सब देखकर भी प्रिया पर कोई असर नहीं हुआ। गांव वाले ठाकुर के अंतिम संस्कार की तैयारी कर रहे थे, तब भी प्रिया कहीं नजर नहीं आई। ना रोने की आवाज, ना अफसोस का कोई निशान। और रोहन इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसकी पत्नी उस वक्त कहाँ थी। रात का सन्नाटा था। हवेली की छत पर एक विशाल भेड़िया बैठा हुआ था, जिसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। अचानक उसने पूरे गांव पर हमला कर दिया। चीखों और चित्कारों से आसमान गूंज उठा। देखते ही देखते पूरा गांव लाशों से भर गया। गलियों, चौपाल और हर कोने में गांव वालों की लाशें पड़ी थीं। खून की बूंदें जमीन पर बिखरी थीं और हवा में मौत की सड़ांध फैल चुकी थी। तभी अचानक रोहन की आंख खुली। उसने पाया कि उसका शरीर जख्मी है और प्रिया बिस्तर पर मौजूद नहीं है। बाहर से अजीब और डरावनी आवाजें आ रही थी, मानो कोई जानवर गुर्रा रहा हो। हिम्मत जुटाकर रोहन कमरे से बाहर निकला। उसकी धड़कनें तेज थीं। उसे महसूस हुआ कि ये आवाजें हवेली की छत से आ रही हैं। जैसे ही वो ऊपर पहुंचा, उसके सामने जो मंजर था वो किसी भी इंसान के होश उड़ा सकता था। प्रिया एक लाश के ऊपर बैठी थी। अचानक प्रिया का शरीर कांपने लगा। उसकी आंखें सुर्ख हो गईं और कुछ ही सेकंड में वो भयानक
भेड़िए में बदल गई। रोहन ने ये बचाओ, कोई तो बचाओ। सुबह होने पर जब गांव वाले हवेली पहुंचे तो चौपाल के बीच रोहन की लाश पड़ी थी। उसका पूरा शरीर फटा हुआ था, हड्डियां टूटी पड़ी थी और खून जमीन पर बह रहा था। उसके बाद से ठाकुर दबंग की हवेली वीरान हो गई। हवेली की दीवारों पर अब सिर्फ सन्नाटा था और प्रिया, वो रहस्यमयी औरत जो दुल्हन बनकर आई थी, किसी को फिर कभी नजर नहीं आई। कभी कभी कुछ चेहरे वैसे नहीं होते जैसे वो दिखते हैं। गांव वालों ने सोचा था कि प्रिया बस एक साधारण दुल्हन है, लेकिन वो सच में कौन थी ये किसी को कभी पता नहीं चला। आज भी जब रात गहरी होती है, हवेली की छत से एक आवाज गूंजती है। अगर तुम्हें ये आवाज सुनाई दे तो याद रखना, शायद प्रिया अब भी तुम्हारे बहुत करीब है।